इस घटना को देखा जा रहा है? देखिए, सूर्य, आत्मा, चंद्रमन, जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जब सूर्य पे सन स्पॉट्स होते हैं तो पृथ्वी पे महामारियां फैल जाती है। जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पावर समुद्र की लहरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और आपकी जानकारी के लिए मनुष्य के शरीर में 70 से 90% लिक्विड होता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है लुनैटिक, जिसका मतलब होता है कि चंद्रमा के द्वारा हिट किया गया आदमी। रिसर्चर्स के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा आदमी पागल होता है तो पूर्णिमा के दिन होता है। जब जब मेजर अर्थक्वेक इरप्शंस होते हैं, वोल्केनो इरप्शंस होते हैं, वो पूर्णिमा के आसपास होते हैं। और इस समय भादो के महीने की पूर्णिमा के आसपास ये जो वलय बना है इसके 2 या 3 एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस हैं। पहला इम्प्लीकेशंस तो यह है कि अब धीरे धीरे वर्षा ऋतु कम हो जाएगी, वर्षा कम होगी। सेकेंडली, आने वाले कम से कम 2 सीजन तक फसल बहुत अच्छी रहेगी, प्रजा में खुशी रहेगी। किंतु जहां तक गवर्नमेंट का या सत्ता पक्ष का सवाल है, सत्ता पक्ष में तेजी से अस्थिरता बनेगी। और क्योंकि इस महीने में 5 ग्रहों का योग बनेगा सितंबर के अंत तक, कोई एक नेचुरल कैलामिटी या कोई एक टेररिस्ट घटना हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी टेररिस्ट घटनाएं हिंदुस्तान में हुई हैं वह सब पूर्णिमा के आसपास होती हैं। तो जहां तक चंद्रमा के वलय का सवाल है, यह मौसम को भी चेंज करने का घोतक होता है। साथ ही साथ द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ये शब्द पहले यूज नहीं होता था, लेकिन 1976 के बाद जब से ये यूज होने लगा है, चंद्रमा को देखकर या चंद्रमा पे जो परिवर्तन होते हैं वो सूर्य के कारण होते हैं और हम लोग आपस में संयुक्त हैं। दिस इज अ कॉस्मिक वर्ल्ड एंड कॉस्मिकली यूनाइटेड। तो चंद्रमा का वलय जो है ये सत्ता पक्ष के लिए अस्थिरता का संकेत लाता है, कृषि के लिए शुभ है, एक आम आदमी के लिए शुभ है। बिल्कुल। और ये जो आप प्रभावों की बात कर रहे हैं मनीष जी, ये कितने समय तक इसकी डेडलाइन है, कब तक ये प्रभाव ज्योतिषियों के मुताबिक सामने आ जाएंगे? इन प्रभावों की डेडलाइन जो होती है वो मिनिमम 15 से मैक्सिमम 21 डेज के दरमियान रहती है। बिल्कुल। तो 2 अलग अलग नजरिए हमेशा से, जो विज्ञान है, जो ज्योतिष शास्त्र है, दोनों के एक अलग मत रहे, एक अलग रास्ता रहा है। और आज भी इस बातचीत ये देखने को जो घटना हुई है खगोलीय, इसके अपना एक नजरिया है, ज्योतिषियों का एक अलग नजरिया है। ये खास बातचीत जारी रहेगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे। बेहद खास नजारा देखने को मिला। चांद के इर्द गिर्द एक घेरा दिखाई दिया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक बहुत ही खूबसूरत खगोलीय घटना है, इसका आनंद उठाना चाहिए। लेकिन ये कहते कि ये कुछ बहुत अच्छे संकेत नहीं है कुछ एक लिहाज से, और कुछ मायनों में इसका प्रभाव जो है आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन सत्ता पक्ष की बात वो कर रहे हैं कि उसमें अस्थिरता आ सकती है और कुछ एक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने कहा कि अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह का घेरा दिखाई देता है, आपने उसको एक्सप्लेन भी किया। कर्क रेखा की बात की, तो जो इलाके कर्क रेखा के नजदीक होते हैं, क्या वहां पर इस तरह के नजारे ज्यादा देखने को मिलते हैं जो दूर होते हैं वहां पर, और कौन कौन से इलाके आते हैं? ज्यादातर ये फिनोमिना उत्तर दिशा में ज्यादा मिलती है, कर्क रेखा से ऊपर समशीतोष्ण कटिबंध के आसपास, क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम रहता है और एटमॉस्फेयर में बर्फीली हवाएं वायुमंडल के ऊपर चली जाती हैं। और हिंदुस्तान में ये बहुत कम इसलिए दिखती हैं कि ठंडी हवाएं, हमारा हिमालय पर्वत अक्सर उनको रोक लेता है। फिर भी यदा कदा जब मौसम में विकृतियां आती हैं, परिवर्तन आता है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है बहुत मात्रा में बर्फबारी हुई है और अभी भी पहाड़ों पर कई जगह बर्फबारी हो रही है। ठंड बहुत पड़ी है, इतनी कभी नहीं पड़ी थी। और ये तो मौसम का एक चक्र है जो होता रहता है।
इसको हम किसी ग्रह से जोड़े, ये तो एकदम समझ में नहीं आता। हाँ, इधर अवश्य मान्यता है, यहाँ तक सवाल है। जब मैं बहुत छोटा था, बचपन में कभी गांव में मैंने जब इस तरह का वलय देखा था, तो लोग कहते थे, उसकी पूजा अर्चन करते थे, कहते थे कि हमारे पुरखे आ रहे हैं, क्योंकि ये पुरखों का पितृपक्ष का महीना है और पुरखों की आवा नजर आ रही है। पर आज की तारीख में तो ये मानना बिल्कुल ही संभव नहीं लगता। इसका कोई अच्छा प्रभाव होगा, बुरा प्रभाव होगा, क्योंकि देखिए एक साधारण सा कांच आपके सामने रख दिया जाए, उस कांच को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाए तो प्रकाश जो है एक